8 जनवरी को खेल एवं युवा कल्याण की पार्थ योजना का होगा शुभारंभ। मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पार्थ योजना का शुभारंभ। योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भर्ती पूर्व दिया जाएगा प्रशिक्षण। खेल विभाग की संभाग स्तरीय अधोसंरचना में युवाओं को दिया जाएगा प्रशिक्षण। टीटी नगर स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा उत्सव के समापन अवसर पर होगा योजना का शुभारंभ। मंत्री सारंग ने दी राज्य स्तरीय युवा उत्सव एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं नवाचारों की जानकारी। मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान का कल होगा शुभारंभ। प्रदेश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 से जोड़ने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयास। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष विजन है कि 2047 जब हिंदुस्तान की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, ये देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बने, विकसित भारत 2047। इस मिशन को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश में बहुत द्रुत गति से कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान की बात की है, 4 जातियों की बात की है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चारों को समाहित करते हुए 2047 में ये देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, ये हम सबका लक्ष्य है। ज्ञान में दूसरा शब्द वाय युवा को परिलक्षित करता है। युवा का विकास, युवा का कल्याण, युवा के अधिकारों का संरक्षण और उसके साथ साथ युवाओं में कर्तव्य बोध। इस देश का युवा समृद्धशाली हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सुदृढ़ हो और वो अपनी शारीरिक, मानसिक हर एक दक्षता को इस देश के नवनिर्माण में, विकसित राष्ट्र को बनाने में लगाए। यही हम सबका लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 की थीम को लेकर दिल्ली में 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस युवा उत्सव के लिए विभिन्न चरणों में पूरे प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकसित भारत 2047 के विजन को केवल किसी कमरे में बैठकर बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य नहीं है। इसलिए उन्होंने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एक ऐसा प्रकल्प शुरू किया और उसको लेकर अलग अलग प्रदेशों में, बल्कि हर प्रदेश में 4 चरणों में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें से 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। चौथा चरण, जैसा मैंने कहा कि जो युवा उत्सव, राष्ट्रीय युवा उत्सव 11-12 तारीख को दिल्ली में होगा, उसमें चतुर्थ चरण होगा। प्रथम चरण में डिजिटल क्विज, जो कि 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से देश भर में आयोजित की गई। उसमें युवाओं को डिजिटल क्विज में हिस्सा लेना था। पूरे देश में हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस विकसित भारत यंग लीडर्स प्रोग्राम में सबसे ज्यादा सहभागिता मध्य प्रदेश की रही। हम देश में नंबर 1 आए हैं। हमारे प्रदेश के लगभग 1,79,000 युवाओं ने माय भारत पोर्टल में रजिस्टर करके 2047 का हिंदुस्तान कैसा होगा, इसमें अपनी सहभागिता विचारों के माध्यम से देने का निश्चय किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि देश में हम नंबर 1 हैं।
प्रथम चरण में डिजिटल क्विज हुई जो 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक हुई। द्वितीय चरण में निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई जिसमें 10 टॉपिक पर ऑनलाइन निबंध लगभग 1986 निबंध इसमें प्राप्त हुए और 25 प्रतिभागियों ने इस प्रकार से कुल 250 प्रतिभागियों का राष्ट्रीय स्तर पर हर एक विषय में 10 प्रतिभागी थे, तो ऐसे 250 प्रतिभागी का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया गया। तृतीय चरण में जो 250 युवा थे उन युवाओं में से हमने 45 को चुना, मतलब टोटल मिलाकर 179 ने पार्टिसिपेट किया प्रथम चरण में। उनमें से 250 का चयन हुआ और 250 में से 45 का चयन हुआ। एक पूरा क्रमबद्ध तरीके से हमने इस पूरे कार्यक्रम को निष्पादित किया और ये 45 युवा 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद स्थापित करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे।